तो अच्छा, आपने अभी बताया कि हमें वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। जी। आपने बताया कि जो बॉडी फ्रेम से हम जज करेंगे, Yes. तो फायर वाला एथलेटिक हो गया, मीडियम फ्रेम बेसिकली, yes. और वाटर वाला थोड़ा हैवी फ्रेम हो गया, फ्रेम हो गया, और एयर वाला हमारा लाइट फ्रेम, यस, सूखी हड्डी से हम बोलते हैं, सिंगल चेचेस। तो और क्या होते हैं इसमें? देखिए क्या होता है, ये बड़ा एक दो लेवल की एनालिसिस होती है। एक तो फिजिकल लेवल से एनालाइज कर लेना, फिर सेकंड लेवल उससे पूछ के उसके बारे में उसकी अप्रोच क्या है लाइफ के प्रति, उसके थ्रू एनालाइज कर लेना। जैसे मान के चलिए फिजिकली में अगर मैं बात करूं तो मीडियम बिल्ड फायर का हो गया, उसके पॉइंटी टीथ होते हैं, ठीक है, उसकी स्किन ऑयली होती है, ठीक है। अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूंगा तो वो हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, इन फ्यूचर रहेगा, हाँ, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि नहीं आगे ये करेंगे। उसका अप्रोच क्या होता है, जेब में 500 और काम करेंगे 5000 वाला, ये फायर का अप्रोच है। वाटर का अप्रोच ये होता है 500 है, 50 रुपए का काम करेंगे, 450 सेफ रखेंगे सिक्योरिटी के लिए, तो सेविंग्स करता है, वो सेविंग करता है। और एयर के पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। हाँ। ये वो लोग हैं कि भैया आया गया पता ही नहीं चला कहाँ गया, भैया कमाया तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं। तो अप्रोचेस हो जाती हैं इन लोग की लाइफ के प्रति, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने बताया था ना कि किसको कौन सी बीमारी होगी, इससे भी प्रकृति से एनालाइज करके बताया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी फायर एलिमेंट वाले होते हैं उनको यूजुअली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखिए कहीं कहीं लिखा नहीं है ये चीज, ये मैंने जो ऑब्जर्व किया प्रकृति पे बारे में, ये मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। तो जितने भी फायर एलिमेंट वाले होते हैं उनके हार्ट में इश्यूज होते हैं, ठीक है। जितने भी एयर एलिमेंट वाले होते हैं उनको मानसिक इशू होते हैं, पागल होकर मतलब डिस्टर्ब होकर उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने माइंड को इतना ज्यादा यूज कर चुके होते हैं। और जितने भी वाटर वाले होते हैं उनकी बॉडी में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ओबेसिटी कह सकते हैं उसको। यस, ओबेसिटी हो जाता है, उनके बॉडी ऑर्गन्स में पानी भरने लगता है, ट्यूमर्स हो गए। यस, ओके, ठीक है। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं। अब फायर वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, उनके गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होने चाहिए। गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होने चाहिए। तो यानी अगर एक हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया तो नेक्स्ट माइलस्टोन उससे पहले रेडी होना चाहिए, पहले रेडी होना चाहिए, और इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका लाइफ टाइम चला जाए। ओके। अब आप देखेंगे जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, जितने भी फायर लोगों ने जो अपने गोल्स अचीव करे, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनको जल्दी फिर बुला लिया जाता है ऊपर। अच्छा, हाँ। अब मैं इसमें क्या कमेंट करूं, अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर शेयर मार्केट में हम लोग बहुत अच्छा नाम उनका जानते हैं। जब से उनकी एयरलाइन आई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरी एयरलाइन हो गई तो मेरा सपना कंप्लीट। वो अपनी फ्लाइट से बैठ के अपने घर पहुंचे और 2 दिन बाद उनको हार्ट की बीमारी हुई और वो चले गए, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब जब फायर का उसका कंप्लीट हो जाता है टास्क, तो उसको लगता है कि नहीं भगवान उसको बुला लेते हैं। देखिए फायर क्या है ना, ट्रेन का इंजन है, वो जितना तेज दौड़ता है उसके साथ इतने पीछे डब्बे लगे रहते हैं। ओके। अब क्या है, फायर के साथ क्या है, ओनली 5% अवेलेबल है। अगर जितनी भी पॉपुलेशन होगी सिर्फ 3 से 5% ही फायर एलिमेंट वाले लोग हैं। ये वही हैं जो धंधा करते हैं, ये वही हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं। ओके। आपने सुना होगा ना कि 90 to 95% स्टार्टअप सारे फेल होते हैं। वो सारे वो वाले स्टार्टअप फेल होते हैं जिसके पीछे बिहाइंड द सीन जो हेड है वो फायर एलिमेंट का अगर नहीं है, अगर नहीं है। ओके। तो हम लोग जो एलिमेंट्स के द्वारा ये तक डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को ये प्रोफेशन सूट करेगा, ये इस बिजनेस लाइन में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो यानी फायर वाले अगर बिजनेस में जाएंगे तो उनको सूट करेगा वो। फायर वालों के लिए अगर मैं मोटी मोटी कैटेगरी दूं तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, फैक्ट्री, रियल एस्टेट, ये सब फायर वालों को दिए गए।